हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पाइडर मूवी को जो हाल ही में रिलीज हुई है। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक भीड़ से रेगिस्तान में हमें कुछ तस्करों को दिखाते हुए जो कीड़े मकोड़े पकड़कर यानी कि सांप बिच्छू स्पाइडर उनको पकड़ के विदेशों में बेचा करते थे अच्छे दामों के अंदर। जिसके बाद उनमें से एक आदमी को स्पाइडर का बिल मिल जाता है जिसके बाद में वह जहरीली गैस की मदद से उन स्पाइडर को बाहर निकाला जाता है। लेकिन एक मकड़ी एक आदमी के ऊपर हमला कर देती है और उसको काट लेती है जिस वजह से वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और तड़पने लग जाता है। फिर अब तक बाकी के लोग उन सारे मकड़ियों को पकड़कर एक प्लास्टिक के बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसके बाद में वे अपने इन्फेक्टेड साथी को वहीं पर खत्म कर देते हैं। यानी कि दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक मकड़ी है। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फ्रांस में, जहाँ पर हम केलब नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जिसको जीव जानवर के अंदर बहुत ही रुचि थी। साथ ही साथ वे सूद बेचने का काम भी किया करता था, जो इस वक्त अपने दोस्त अली के दुकान में आया होता है जिसकी एक जूतों की दुकान होती है। केलब उसे सूज लेकर बेचा करता था। फिर जिसके बाद में केलब का दोस्त अली केलब को अपने खुफिया रूम के अंदर लेके आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे जिनको अली इनलीगल तरीकों से बेचा करता था। लेकिन केलब को भी जीव जानवर में बहुत ही इंटरेस्ट था, इसलिए केलब भी एक स्पाइडर को खरीद लेता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। फिर जिसके बाद में केलब अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। केलब देखता है कि कुछ अपार्टमेंट की बदमाश लड़की सफाई वाली मेड को परेशान कर रहे थे, कचरा फैला रहे थे। लेकिन वे केलब को जैसे देखते हैं वे सभी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जिसके बाद में केलब अपने स्टोर रूम का दरवाजा जैसे ही खोलने वाला था तभी वहाँ पर उसका भाई मैथ्यूस आ जाता है जो साइकिल चोरी किया करता था। हम स्टोर रूम के अंदर बहुत सारे साइकिल को देख पाते हैं जिन्होंने मैथ्यूस ने ही चोरी की थी, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा बॉक्सर होता है। देन मैथ्यूस अपने भाई को एक जूते का ऑर्डर देता है तमानी नाम के एक लड़के का। जिसके बाद में केलब तमानी के जूते को बाहर निकालता है, लेकिन पाइप की लीकेज होने की वजह से तमानी के जूते का बॉक्स खराब हो गया था। इसके बाद में केलब अपने भाई को नया बॉक्स लेने के लिए भेज देता है और अपने घर चला जाता है, जहाँ पर हम उसकी बहन को देख पाते हैं जो घर की मरम्मत का काम कर रही थी ताकि वे घर को बेच सके। लेकिन केलब इसके खिलाफ था क्योंकि इस घर के अंदर उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई थी। जिसके बाद में केलब अपने रूम के अंदर जैसे ही आता है एकदम से घबरा जाता है क्योंकि उसकी बहन ने लाइट को बंद कर दिया था, जिस वजह से उसके रूम में जितने भी रेयर स्पीसीज थे वो मर सकते थे क्योंकि केलब ने उनको एक फिक्स टेम्परेचर पर रखा हुआ था। लेकिन किस्मत से कोई भी जीव को नहीं मरता। अब केलब अपने एक नए मेहमान को बाहर निकालता है जो है स्पाइडर, लेकिन उसके लिए कोई घर न होने की वजह से केलब उसको एक जूते की बॉक्स में रख देता है और तैयार होकर अपनी आंटी के पार्टी में चला जाता है। इन्होंने अपना नए घर लेने की खुशी में पार्टी रखी थी, जहाँ पर उसको तमानी नाम का लड़का मिलता है जो फटे हुए जूते पहनकर पार्टी के अंदर आया हुआ था क्योंकि उसको टीएस ब्रांड के जूते ही पसंद थे। उसके पास में बहुत सारे जूते थे लेकिन वे यही पहन के आया, साथ साथ वे टीएस नाम के सिग्नेचर भी किया करता था। जिसको देख कर केलब बोलता है कि जूते का बॉक्स खराब हो गया था, मैं तुमको कल सुबह तक जूते दे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम केलब के रूम में उस मकड़ी को देख पाते हैं जो बॉक्स को फाड़ कर बाहर निकल जाती है। वहीं केलब पार्टी में एंजॉय करने के बाद में जब वे अपने घर में जैसे ही आता है जहाँ पर उसकी बहन ने एक बार फिर से रूम की लाइट को बंद कर दिया था, जिसको देखकर केलब बहुत ही गुस्सा करता है। जिसके बाद में केलब अपने स्पाइडर को चेक करता है कि वे मरी तो नहीं, लेकिन केलब को उसके अंदर मकड़ी नहीं मिलती, जिसको देखकर केलब बहुत ही घबरा जाता है और अपने पूरे रूम के अंदर उस स्पाइडर को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसको स्पाइडर कहीं पर भी नहीं मिलती। अब ये देखने के बाद में केलब जूते और अपने जरूरत का सामान लेकर उस रूम को लॉक करके बाहर चला जाता है। खैर अब नेक्स्ट मॉर्निंग केलब की आंख ड्रिल मशीन की आवाज से खुलती है, जहाँ पर केलब की बहन ने अपने फ्रेंड को बुला लिया था घर में हेल्प कराने के लिए। लाइला उसका बॉयफ्रेंड देवान जो कि केलब का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, और अब तक मैथ्यूस ने तमानी के जूते का बॉक्स भी लेके आ गया था। खैर जिसके बाद में केलब तैयार होकर तमानी के पास में जाता है उसके जूते देने के लिए। तभी वहाँ पर एक टकलू आदमी आ जाता है जिसको केलब के ऊपर हरदम डाउट रहता है कि वह 2 नंबर का काम किया करता है, लेकिन केलब उसको कुछ नहीं बोलता क्योंकि टकलू उसकी बहन का बॉस था। वहीं पर हम तमानी को देख पाते हैं जो अपने घर में आकर अपने नए जूते को जैसे ही पहनता है तभी उसके पैर पर स्पाइडर काट लेता है। यानी कि दोस्तों वे स्पाइडर उस जूते के अंदर घुस गया था और वे स्पाइडर अब तमानी को काट लिया। अब ये देखने के बाद में तमानी उस स्पाइडर को मार देता है। अब जिसके बाद में तमानी उस जूते को जैसे चेक करता है कि उसके अंदर कोई और तो चीज नहीं है, तभी उसके अंदर से बहुत सारे स्पाइडर के बच्चे निकलते हैं जो सीधा तमानी के ऊपर हमला कर देते हैं, जो बहुत ही डरावना था। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है
और हम केलब के रूम में देवान और केलब के भाई मैथ्यूस को देख पाते हैं, जो केलब के जू को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर केलब पहुंच जाता है। अपने रूम में देवान उसके भाई को देखकर चिढ़ जाता है। इतने में वहाँ पर केलब की बहन और लाइले पहुंच जाती है। अब ये देखने के बाद में केलब उन सभी पे भड़क जाता है और अपने रूम से बाहर जाने को बोलता है, क्योंकि उस रूम के अंदर एक स्पाइडर घूम रहा था और वे कभी भी उन पे हमला कर सकता है। फिर अब सभी के बाहर जाने के बाद में केलब अपने रूम के बाहर गेट के नीचे तौलिया लगा रहा था ताकि वे स्पाइडर बाहर ना निकल पाए, लेकिन ये सभी उसकी बहन देख लेती है, जो काफी अजीब बात थी। इसके बाद में केलब तमानी को कॉल करता है, क्योंकि उसके पास में तमानी की बहुत सारी मिस कॉल आ चुकी थी। शायद वे उसको हेल्प के लिए बुला रहा था, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। वहीं पर हम तमानी को देख पाते हैं, जिसकी हालत पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके हाथ पर फफोले पड़ चुके थे, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, उसकी आंखों से पीला पीला कुछ लिक्विड निकल रहा था और उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। अब उसकी कंडीशन ये देखकर उसका डॉग उसको जोर जोर से भौंकने लग जाता है। तभी तमानी केलब का कॉल उठाने के लिए जैसे ही खड़ा होता है, लेकिन वह नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिरने की वजह से वह वहीं पे मारा जाता है। अब पूरे अपार्टमेंट के लोग तमानी के घर के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि तमानी का डॉग जोर जोर से भौंक रहा था। अब जिसके बाद में वैसे भी गेट को जैसे तोड़ते हैं, एकदम से सूख रह जाते हैं, क्योंकि तमानी ने अब तक अपना दम तोड़ चुका था। इसके बाद में यहाँ पर ऑफिसर ली आते हैं अपने ऑफिसर के साथ में। उसकी कंडीशन देखकर उसको लगता है कि यहाँ पर किसी तरह का वायरस फैल चुका है, जिसकी चपेट में आते ही फौरन मौत हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि ये स्पाइडर ने किया है। वहीं पर हम टकले आदमी को देख पाते हैं, जिसको लगता है कि इसके पीछे जरूर केलब का हाथ है, क्योंकि उसने तमानी को ड्रग दी है और तमानी के हाथ में फफोले देखकर उसको लगता है ये निडल के निशान है। इसलिए वह बोलता है कि साथ ही साथ उसके हाथ पर एक निडल जैसा कुछ निशान भी बना हुआ था। ओवरडोज हो जाने की वजह से उसकी मौत हो गई, जिस वजह से उनकी बीच में बहस होने लग जाती है, जिस पर ऑफिसर ली आकर उनके फाइट को रुकवाता है और अपने अपने घर जाने को बोलता है। लेकिन ली और दीवान का घर यहाँ पे नहीं था। ऑफिसर उन दोनों को यहाँ से बाहर नहीं जाने देते और उनको इसी अपार्टमेंट में रुकने को कहते हैं, अगर ये वायरस हुआ तो फैल सकता है। जिसके बाद में हम लाइले को देख पाते हैं, जो बाथरूम में थी। तभी सिंक होल का ढक्कन नीचे गिर जाता है, जिसके साथ ही हम कई सारे स्पाइडर को बाथरूम में आता हुआ देख पाते हैं। इसके बाद में लाइली सिंक होल के ढक्कन को लगाने की कोशिश करती है। तभी हम उस पाइप के अंदर बहुत सारे स्पाइडर को देख पाते हैं, यानी कि दोस्तों उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी लाइले का पैर फिसल जाता है और वे नीचे गिर जाती है। तभी लाइला एक बहुत बड़ी मकड़ी को देखती है, जिस वजह से वे जोर जोर से चलाने लग जाती है, जिसको सुनकर लाइली के बॉयफ्रेंड देवान वहाँ पर आता है और उसकी गर्लफ्रेंड के कहने पर वे स्पाइडर को पकड़ने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर केलब और उसका भाई और उसकी बहन पहुंच जाती है, जिसके बाद में देवान उस स्पाइडर को आखिरकार मार ही देता है। लेकिन जब वो कपड़े को जैसे ही हटाता है, लेकिन उसके नीचे से बहुत सारे मकड़ी के बच्चे बाहर निकलते हैं और अब तक अंदर जहाँ पर लाइला थी वहाँ पर भी स्पाइडर बाहर आ जाते हैं। अब ये देखने के बाद देवान फौरन ही अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर निकालता है, जिसके बाद में केलब और उसका भाई उस रूम के गेट को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं ताकि ये स्पाइडर बाहर ना निकल पाए। जिसके बाद में सभी लोग मिलकर केलब को घेर लेते हैं और उसको मकड़ी के बारे में पूछने लग जाते हैं, क्योंकि वही ऐसे कीड़े मकोड़े को पालता है। जिसके बाद में केलब थक हार कर बोलता है कि हाँ, मैंने ही मकड़ी को खरीदा था, लेकिन यह वो मकड़ी नहीं है जो बाथरूम में थी, वह बहुत ही खूबसूरत थी। तभी देवान की नजर वहाँ पर एक मकड़ी के जाले पे जाती है, जिसके अंदर एक कोकून बना हुआ था, जिसको देखने के बाद में केलब देवान को वह कोकून वाला बॉक्स दिखाता है। अब जिसके बाद में देवान उस बॉक्स को जैसे ही खोलता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मकड़ी के बच्चे थे। अब ये देखने के बाद में मैथ्यूस फौरन ही उस बॉक्स को सील पैक कर देता है ताकि वे बाहर ना आ पाए। वहीं दूसरी तरफ हम सफाई वाली मेड को देख पाते हैं, जो सफाई कर रही होती है। तभी उसको एक मरी हुई मकड़ी मिलती है और उसको ऊपर से कुछ अजीबोगरीब आवाज भी आ रही थी, जिसको सुनने के बाद में मेड ऊपर की टाइल को हटाती है, जहाँ पर बहुत सारे मकड़ी के जाले और मकड़ी थी। अब ये देखने के बाद में वे मेड वहाँ पर स्प्रे कर देती है और जैसे ही ऊपर देखती है, तभी उसके ऊपर एक मकड़ी अटैक कर देती है, जिस वजह से वे सीढ़ियों से नीचे गिरती हुई जा रही थी, लेकिन टाइल वहीं पे हटी रह गई। ये सबसे बड़ी गलती हो गई। वहीं पर हम केलब, मैथ्यूस और उसकी बहन साथ लाइला और उस देवान को देख पाते हैं, जो यहाँ से जाने को बोल रहे थे, लेकिन केलब ऐसा नहीं चाहता था। वे कहता है कि हम अकेले नहीं जाने वाले, इस अपार्टमेंट के अंदर हमारे अंकल आंटी रहा करते हैं, जो उनकी मोम की बहुत अच्छी दोस्त थी, उनको लिए बिना वह नहीं जाने वाला। इसकी बात मानकर देवान बोलता है कि चलो ठीक है, हम तुमको 15 मिनट का वक्त देते हैं। जिसके बाद में ये सभी यहाँ से चलेंगे। इसके बाद में केलब और उसका भाई अपने अपार्टमेंट के लोगों को यहाँ से जाने को बोलते हैं, लेकिन वे यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थे। वहीं केलब अपने दोस्त मूसा को अपने साथ जाने को बोलता है, लेकिन अंदर हाई वॉल्यूम में गाने चलने की वजह से मूसा को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। तभी मूसा को अपने रूम के अंदर एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद में मूसा उसको मारने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है और आखिरकार मूसा उस बड़ी सी मकड़ी को अपनी लाश से मार देता है, लेकिन उसकी वजह से दीवार के अंदर एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। अब जैसे मूसा उस होल के आर पार देखता है, तभी उसके ऊपर बहुत सारी मकड़ी हमला कर देते हैं और वे वहीं पे
मारा जाता है, जिसके बाद में कैलब और मैथ्यूज थक हार कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद में वे अपने आंटी के पास में जाते हैं बचाने के लिए, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जिस वजह से कैलब घबरा जाता है और गेट तोड़कर अंदर जैसे जाता है एकदम से शौक ले जाता है, क्योंकि अब तक उसकी आंटी भी मकड़ियों का शिकार बन चुकी थी। अब ये देखने के बाद में वे दोनों फौरन ही अपने रूम की तरफ भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीवी पर इस वायरस के बारे में कुछ भी न्यूज नहीं आ रहा था, तभी डिवान मकड़ी के बारे में गूगल करता है, जहाँ पर वे पढ़कर एकदम से शौक ले जाता है कि सिकाइडो परिवार की मकड़ियों में यह देखा गया है कि वे अपने शिकार करने के लिए अपने आकार को 10 गुना बड़ा कर लेती है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा अंडा दे सके। यानी कि दोस्तों ये मकड़ी अपने सामने खतरा देखकर, अपने शिकार को देखकर अपने साइज को बहुत बड़ा कर लेती है ताकि वे बहुत सारे बच्चे को दे सके। तभी डिवान और लाइली को कुछ गिरने की आवाज आती है। अब जैसे ही डिवान बाहर जाकर चेक करता है एकदम से शौक ले जाता है, क्योंकि मकड़ियों ने अब तक तमानी की डो को मार दिया था। वहीं पर हम पूरे अपार्टमेंट के लोगों को देख पाते हैं जिनको अब मकड़ियों ने जान से मार दिया था बेरहमी से। अब यह देखने के बाद में डिवान, लाइली और कैलब की बहन यहाँ से जाने को डिसाइड करती है, और अब इससे पहले कि ये सभी यहाँ से निकल पाते तभी वहाँ पर वे टकलू आदमी आ जाता है और कैलब को मारने लग जाता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रही थी और उसको लग रहा था कि तमानी को ड्रग कैलब ने दिया था। ये चेक करने के लिए वे आदमी कैलब के रूम की तरफ जाने लग जाता है, जिस पर कैलब उसको रोकने की कोशिश करता है और उसको समझाता है कि मेरे रूम में कोई भी ड्रग या कोकीन नहीं है, लेकिन वे आदमी उसकी बात नहीं मानता और आखिरकार कैलब के रूम में चला ही जाता है, जहाँ पर उसको बेड के नीचे एक बॉक्स मिलता है, जिसके बाद में वे उसको ड्रग का बॉक्स समझकर उसको खोलने लग जाता है। और अब वे इसको जैसे ही खोलता है उसके अंदर से बहुत सारे स्पाइडर बाहर निकलते हैं। अब ये देखने के बाद में कैलब और बाकी लोग फौरन ही अपने रूम से बाहर निकलते हैं और गेट को बंद कर देते हैं, और अब आखिरकार ये सभी वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन अब तक पूरे अपार्टमेंट में मकड़ियों ने अपने घर बना लिया था, हर जगह मकड़ी के जाले मकड़ी मौजूद थी और मेन गेट पे बहुत सारे मकड़ी मौजूद थे। अब ये देखने के बाद में लैला उनको पार्किंग की तरफ जाने को बोलती है, जिसके बाद में ये सभी पार्किंग की तरफ भागते हैं। अब जैसे ही पीछे वाले रास्ते जाते हैं एकदम से शौक ले जाते हैं, क्योंकि पार्किंग वाली गैलरी के अंदर मकड़ियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अब ये देखने के बाद में लैला बहुत डर जाती है, लेकिन उनके सामने यहाँ से जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। भी वहाँ पर कैलब नोटिस करता है कि जब लाइट ऑन रहती है तो यह मकड़ी कुछ भी हलचल नहीं करती, वो लाइट जैसे चली जाती है तो मकड़ियाँ घूमने लग जाती है। लेकिन उस गैलरी की लाइट वाली बटन खराब थी, वे अपने आप ही बंद हो जाती है। अब ये देखने के बाद में कैलब की बहन बोलती है कि मैं तुम लोगों से फास्ट हूँ, इसलिए तुम सभी आगे जाओ और मैं बाद में आ जाऊंगी। जिसके बाद में कैलब, उसका भाई मैथ्यूस, लाइला और डेवान जैसे तैसे करके बड़ी आसानी से बचते हुए गैलरी को पार करके दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। और अब बारी होती है कैलब की बहन की, वो लाइट ऑन करके आगे बढ़ने लग जाती है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि वे बीच में फंस जाती है और तभी लाइट चली जाती है। अब ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन कैलब की बहन एन वक्त पर लाइटर को ऑन कर देती है, जिस वजह से वे उन मकड़ी से बच जाती है। जिसके बाद में ये अब दूसरी साइड पार्किंग का गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर पुलिस वालों ने पार्किंग के गेट को बंद कर दिया था और गैस से भर दिया था ताकि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी बाहर ना निकल पाए। लेकिन ये जैसे तैसे करके गेट को खोल लेते हैं और जैसे तैसे करके वे दूसरी साइड पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके साथ में डिवान बाहर नहीं आता। अब ये देखने के बाद में लैला बहुत ही घबरा जाती है, जिसको देखने के बाद में कैलब डिवान को चेक करने जाता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो डिवान मकड़ियों का शिकार बन चुका था। अब ये देखने के बाद में लैला बहुत दुखी होती है और डिवान के पास जाने की जिद करने लग जाती है, जिसको समझ कर कैलब की बहन उसको पकड़ लेती है ताकि वे दूसरी साइड ना जा पाए। इसके बाद में वे सभी अपने आप को बचाने के लिए एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर कैलब के भाई मैथ्यूस को एक बैग मिलता है, जिसके अंदर उनका कुछ जरूरत का सामान था, जिसकी मदद से वे खुद को बचा सकते थे। इसके बाद में वे चारों लोग उन मकड़ियों से बचते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब कुछ तो जाने के बाद में ये मकड़ियों को मारने के लिए अपने बोतल वाले बम को बाहर निकालते हैं और उसकी तरफ जैसे ही फेंकते हैं, लेकिन वे मकड़ी मरती नहीं बल्कि वे उनके पीछे पड़ जाती है। अब ये देखने के बाद में वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। अब ये देखने के बाद वे सभी भागने लग जाते हैं और एक ऐसे रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ चारों तरफ प्लास्टिक की शील्ड लगी हुई थी। वहाँ पे जाने के बाद में ये सभी छत पे जाने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर आ जाते हैं। ऑफिसर इन लोगों को देख इन्फेक्टेड मान लेते हैं और उनको वापस जाने का बोलते हैं, जहाँ पर कैलब उनको समझाने की कोशिश करता है कि हम इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन वे कुछ भी नहीं सुनने को तैयार थे। अब ये देखने के बाद में वे सभी भड़क जाते हैं और ऑफिसर के ऊपर झपट पड़ते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर ऑफिसर मैथ्यू को जान से मारने वाला होता है। अब ये देखने के बाद में कैलब ऑफिसर की गन छीन कर उस ऑफिसर को जान से मार देता है, जिसके बाद में सभी ऑफिसर गुस्से में आकर उन सभी को बंदी बना लेते हैं और उनको पार्किंग लॉट के अंदर लेके आ जाते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि दरअसल कैलब के भाई मैथ्यू भी इन्फेक्टेड हो चुका है, उसको भी मकड़ियों ने काट लिया है। इसलिए मैथ्यूस अपने भाई को सॉरी बोलता है और अपने बाकी सारे अपार्टमेंट के लोगों को बचाने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए उनके लिए दरवाजा खोलने जाता है जो पुलिस वालों ने बंद कर दिया था। अब मैथ्यूस जैसे ही दरवाजे को खोलता है वहाँ पर बहुत सारी मकड़ी आने लग जाती है। अब ये देखने के बाद में पुलिस वाले उन मकड़ियों के ऊपर गोली चलाने लग जाते हैं।
जिस वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसके अंदर कई सारे पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। अब ये देख लाइले बोलती है कि पार्किंग में मेरी गाड़ी पार्क है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। इसके बाद में लाइले केलब के हाथ को खोल देती है और अपनी कार की तरफ चले जाती है, जिसके बाद में केलब अपनी बहन को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन वह गोलियों की चपेट में आ जाता है। एक गोली उसके पैर में लग जाती है। अब ये देखकर उसकी बहन पास ही में एक एम्बुलेंस की विंडो तोड़कर उसको अंदर लेके चले जाती है, लेकिन तुरंत बाद उसकी वैन के बाहर बहुत सारी मकड़ी आने लग जाती है। अब इससे पहले कि वह सभी मकड़ी अंदर आ पाती उनको जान से मार पाती, तब तक लाइले कार की लाइट को ऑन कर देती है, जिस वजह से वह सभी मकड़ी वहाँ से चले जाती है। अब ये देखने के बाद में वह दोनों बहन भाई जैसे तैसे बचते हुए लाइले की कार की तरफ पहुंच जाते हैं और कार में बैठकर वहाँ से बाहर जाने लग जाते हैं, लेकिन पार्किंग का गेट बंद होने की वजह से ये वहीं पर रुक जाते हैं। अब ये देखने के बाद में केलब बाहर जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ी मकड़ी बैठी हुई थी। अब यह देखकर केलब लाइट को बंद करने को बोलता है, जिसके बाद में लाइट जैसी बंद होती है वह मकड़ी वहाँ से चली जाती है। अब मौका पाकर केलब पार्किंग के गेट को खोल देता है और अब आखिरकार ये तीनों से सलामत बाहर निकल जाते हैं। अब जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि उस अपार्टमेंट को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया जाता है। वहीं पर दूर बैठी लाइले और केलब की बहन ये सब देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम जंगल के अंदर केलब को देख पाते हैं, जो एक जगह पे गड्ढा खोदकर अपनी और अपनी भाई की फोटो जिसके ऊपर मैसेज लगा था उसको दफना देता है और वहीं पर एक पुरानी पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। तभी उसके ऊपर एक छोटी सी मकड़ी आकर बैठ जाती है, जिसके बाद में वे उसको अपने हाथ में लेता है और उसको उड़ा देते हैं। और दोस्तों इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों किस प्रकार एक छोटी सी गलती की वजह से इतने सारे मासूम लोगों की जान चली गई। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।